माघ मेले पर राजनीति, आस्था के संगम में सत्ता की रणनीति। प्रयागराज की धरती पर हर साल लगने वाला माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रह गया। आज माघ मेला आस्था, संस्कृति और राजनीति का ऐसा संगम बन चुका है जहां गंगा यमुना के जल के साथ साथ सत्ता की सोच और चुनावी संदेश भी बहते नजर आते हैं। सवाल यह है कि क्या माघ मेला केवल श्रद्धा का पर्व है या फिर यह धीरे धीरे राजनीति का बड़ा मंच बनता जा रहा है। माघ मेला परंपरा और विश्वास। माघ मेला सर्दियों पुरानी परंपरा है। माघ मास में संकट, तट पर मकल्पवास, स्नान दान और तपस्या का विशेष महत्व माना जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। साधु संतों के अखाड़े, धार्मिक प्रवचन और आध्यात्मिक वातावरण माघ मेले की पहचान रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी वैसे वैसे राजनीतिक निगाहें भी इस आयोजन पर टिकती चली गई। जब सत्ता संगम में उतरी, बीते कुछ वर्षों में माघ मेले में मुख्यमंत्री और बड़े राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी आम हो गई है। संगम स्नान, साधु संतों से मुलाकात और मंच से दिए गए बयान अब केवल धार्मिक नहीं रह जाते बल्कि उनके राजनीतिक मायने निकल जाते हैं। राजनीति जानने वाले मानते हैं कि माघ मेला एक ऐसा अवसर है जहां एक साथ आस्था और जन्म समर्थन दोनों को साधा जा सकता है। सत्ता पक्ष का तर्क, सत्ताधारी दल कहना है कि माघ मेला भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। सरकार का कर्तव्य है कि वह धार्मिक आयोजनों को भव्य और सुरक्षित बनाए। बेहतर व्यवस्थाएं आस्था के प्रति सम्मान को दर्शाती हैं। सरकार स्वच्छता, सुरक्षा, सड़क, बिजली और डिजिटल सुविधाओं को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करती है। संगम तट पर विकास कार्यों को दिखाकर यह संदेश दिया जाता है कि धर्म और विकास साथ साथ चल सकते हैं। विपक्ष का आरोप उल्टा है। विपक्ष कहता है कि धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। माघ मेला चुनावी प्रचार का माध्यम बन रहा है। साधु संतों और आस्था का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। विपक्ष यह भी सवाल उठाता है कि क्या धार्मिक आयोजनों में नेताओं के बड़े बड़े प्रचार कार्यक्रम जरूरी हैं या फिर यह सब चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। संत समाज की भूमिका। माघ मेले में साधु संतों की भूमिका बेहद अहम होती है। कई अखाड़ों और संतों के बयान मीडिया की सुर्खियां बन जाते हैं। कुछ संत खुलकर राजनीतिक समर्थन करते हैं तो कुछ राजनीति से दूरी बनाए रखने की बात कहते हैं।